हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो ये खासकर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। चैप्टर 6 क्लास 10 की लाइफ प्रोसेस। यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा मार्क है, शायद 14 मार्क यहीं से आएगा। 14 नहीं तो 10 मार्क आएगा ये चैप्टर से। तो नया सिलेबस जो बनाया गया है उसके तौर पे कर रहे हूँ मैं। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या बनेगा जो आपके एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो मैं दिखा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, समझिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये 1 मार्क के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको सभी करना है। तो साइंस का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये नहीं कि आंसर नहीं दूंगा, आंसर भी बता रहा हूँ, आपका रास्ता दिखा रहा हूँ, आप कहाँ से लिखेगा। तो पहला क्वेश्चन है, स्टेट ऑन डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेस्टिलेटिक्स मूवमेंट। लेटिस मूवमेंट थोड़ा देख लीजिएगा, इसका आंसर भी यहीं पे है। मिलेगा, आप अगर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो सभी मिलेगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्लाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। फूड की डाइजेशन में स्लाइवा का क्या रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम अगर नहीं पढ़े तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम तो पढ़िएगा। उसके बाद ये जो है स्टोमस का रोल क्या होता है, ये क्वेश्चन तो आया हुआ था, सॉरी स्टोमस वाला, हाँ स्टोमस वाला। इसके अंदर एसिड का क्या रोल होता है, तो ये जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद यहाँ भी दिया है स्लाइवा का रोल, डायग्राम के साथ दिखाना है। डायग्राम नहीं चाहिए, बस आपको रोल याद होनी चाहिए। टिश्यू का काम क्या है ये भी याद होनी चाहिए। ट्रांसपिरेशन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ था एक बार एग्ज़ाम में। नेम द लार्जेस्ट, हाँ ये भी चाहिए, ये भी आप कर लीजिएगा। फोटोसिंथेटिक जो होता है वो भी प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेटिक, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कीजिएगा। किडनी का फंक्शन तो आता है, बहुत कम आता है, ये आपका मर्जी है करना है नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ी 2 मार्क के लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट आर स्टोमा, सॉरी एस्टोमाटा। उसके बाद ड्रो ए लेवल डायग्राम के साथ बोला है एस्टोमाटा का, तो वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। डायग्राम पे मैं ज़्यादा फोकस करने नहीं बोलूँगा, मैं डिफिनेशन को ज़्यादा याद करने की बोलूँगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन पे देखते हैं। ये वाला 3 नंबर चाहिए नहीं, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर थोड़ा ठीक है लग रहा है, डिफरेंट बिटवीन, ये दोनों चाहिए। एक्सहेलेशन, उसके बाद इनहेक्सलेशन, ये दोनों चाहिए। इनहेक्सलेशन लेशन, उसके बाद हाँ फोटोसिंथेटिक वाला चाहिए। उसके बाद राइट द फंक्शन ऑफ, हाँ ये भी चाहिए। कॉम्पाउंड्स ऑफ ब्लड का, ब्लड के अंदर कौन कौन से कॉम्पाउंड्स होते हैं, तो प्लाज्मा होता है, जिस तरह बहुत कुछ होता है ब्लड के अंदर, आप उसके फंक्शन के बारे में पढ़िएगा, ब्लड क्या है। तो ये 2 नंबर के लिए सभी चाहिए, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं। फिजिकल एक्सरसाइज हाँ चाहिए, एक्सप्लेन एंड काजेज ऑफ, ये सब चाहिए, ठीक है। ब्रीथिंग ये नहीं चाहिए। ये 10 नंबर भी चाहिए, 10 नंबर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं चाहिए। इधर बात करें शॉर्ट में, तो यहाँ पे डिस्क्राइब करने बोला है, हाँ ह्यूमन बींग, ठीक है। सर्कुलेशन, अच्छा डबल सर्कुलेशन, ये आपका मर्जी है पढ़ने नहीं पढ़ने, इस पर मुझे इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे वो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है, एनर्जी की बात कर रहा है, ये सब आप देखिएगा, पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो इतना नहीं चाहिए। ये एक तो अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर है। प्लांट गेट मोस्ट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक, ये बस एक तो हिंट दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा और वो तो बनेगा ही, मैं बोला भी था। इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप देखिएगा, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से अगर फोकस कीजिएगा। एक तो बात है जो लाइफ प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया था और आएगा भी। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म्स सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रो, एक्सरेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा, कुछ भी हो। तो ये लाइफ प्रोसेस, यही लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस के अंदर कुछ ज़्यादा होता नहीं है, वृद्धि होती है, ग्रो होता है, उसके बाद सर्कुलेशन होता है, एक्सरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, तो यही सब होता है। न्यूट्रिशन भी उसी का पार्ट हो जाता है। न्यूट्रिशन भी क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद प्लांट्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, हाउ टू प्लांट्स न्यूट्रिशन, और एनिमल न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, दोनों यहाँ पे कुछ कुछ हिंट दिया गया है, आप बना के भी लिख सकते हैं। आप चैप्टर को थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद वहाँ पे जो हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक जो था वो भी डिफरेंस बिटवीन ये दोनों आएगा, ये यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के इतना आ नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ। फोटोसिंथेटिक क्या है ये आएगा। एस्टोमाटा क्या है, वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यहीं पे है, वही है। और एस्टोमाटा का फंक्शन क्या है वो दिखाया गया है, अब ये लिखा भी है तो आप लिख लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये सब चाहिए नहीं, जो नहीं चाहिए वो मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब बस एक फंक्शन के तौर पे दिखाया गया है, आप देख लीजिए। न्यूट्रिशन क्या है ये तो क्वेश्चन आएगा ही, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं पेड़ पौधे, प्लांट्स कैसे करता है, ठीक है। प्लांट्स के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मनुष्य न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, माउथ के द्वारा, माउथ मुंह के अंदर टीथ होता है, टीथ से चबाया जाता है। उसके बाद जीभ होता है, ठीक है, फूड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद स्लाइवा ग्लैंड होता है, स्लाइवा उसको पचाता है उसके अंदर। उसके बाद कुछ एंजाइम्स रहते हैं। उसके बाद इस तरह करके एस्टोमाटा में जाता, एस्टोमस में जाता है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। उसके बाद गैस्ट्रिक जूस होता है जो उसको पचाने में मदद करता है। तो ये सब है, ये उसके बाद स्मॉल इंस्टेंट होता है, लार्जेस्ट इंस्टेंट में जाता है। मतलब मेन बात यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे जो ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग दिया है, इसको अगर समझना है तो आप वहाँ पे देखिएगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो पूरा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए ये सब पानी का खेल हो जाएगा, आप सब समझ जाइएगा एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। स्मॉल इंस्टेटाइन क्या है, लार्जेस्ट इंस्टेटाइन क्या है, ये सब समझ जाइएगा। एस्टोमाटा क्या है, ठीक है, ये सब ग्लैंड क्या है, स्लाइवा का काम क्या होता है, स्लाइवा ग्लैंड क्या है। तो वही है, ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक बात है, ये फिगर को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा घर में, क्योंकि फिगर 5 मार्क का आता है, तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर तो देने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। ग्लूकोज को कैसे हम तोड़ सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। हाउ टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवे, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो ग्लूकोज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप हो सकता है करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे फिर भी हम इस पर प्रेशर करेंगे नहीं। हाँ, एक तो बात है, रेस्पिरेशन की जो फंक्शन होती है वो आता है। रेस्पिरेशन कैसे, क्या एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ 2-3 साल पहले, शायद 15-16 में आए हुए थे क्वेश्चन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों पार्ट है रेस्पिरेशन का। आपको व्हाट इज रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन क्या है एक्चुअल में, इसको अगर समझना है तो आप अपने बुक में ये इसको डिस्क्राइब करके पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेशन को, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है रेस्पिरेशन, तो वो आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये तो वहाँ भी क्वेश्चन था, और इसका डिफरेंस मैं बोला था चाहिए, तो ये दोनों चाहिए। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। रेस्पिरेशन इन प्लांट लोग रेस्पिरेशन कैसे करता है ये जानना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन, ये इस पे कोई इतना आएगा नहीं, ये आप फंक्शन नहीं भी जाने तो हाँ ये ठीक है। ये क्वेश्चन वहाँ पे था, डबल सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है। ये एक काम कीजिएगा, डिस्क्राइब करके पढ़िएगा, यहाँ से कुछ नोट्स नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे ड्रॉ करके समझा दिया गया है। हाँ, और ब्लड के बारे में, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बनेगा भी। फंक्शन ऑफ ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ब्लड का कंपाउंड्स क्या क्या होता है। तो कंपाउंड्स के अंदर मैंने बोला था प्लाज्मा भी होता है, और उसके बाद ब्लड के जो पार्ट होते हैं, आरबीसी हो जाता है, डब्ल्यूबीसी हो जाता है। ठीक है। कंटेंट में देखो 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्या क्या होता है एक ब्लड के अंदर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या कंटेंट होता है, एक तो 90% वाटर हो जाएगा, वो भी प्लाज्मा के अंदर देखा जाए तो क्या क्या 90% वाटर पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा। इसके बाद वही है, यही सब ग्लोबुलिन हो जाता है, तो उसके बाद प्रोटीन्स हो जाता है, यही सब होगा, मिनरल्स आयरन्स हो जाता है। तो ये आपको मेन बात है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा ये आप अपने बुक से निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के बारे में पूरा पढ़ जाइए, ब्लड है क्या, ठीक है, तब समझ में आएगा।
ये भी पढ़ लेना तो ठीक ही होगा, दोनों डिफरेंस आ सकता है। अगर नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्जी है। मैं ये जाइलम ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ था, सो वेरी इम्पोर्टेंट, ये आपको बहुत ज़रूरी है। जाइलम फ्लोएम तो बहुत ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। तो ये पढ़ लेना है, दोनों है क्या, ये भी मैं अभी ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बुक से दोनों को पढ़ें, दोनों का फंक्शन को पढ़ें। मेन बात है दोनों फंक्शन, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इस तरह। एक्सीलरेशन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आएगा, एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन में क्या क्या फंक्शन होता है, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। एक्सीलरेशन सिस्टम इन मेन में कैसे होता है एक्सीलरेशन सिस्टम, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको बुक से पढ़ना है, एक्सीलरेशन सिस्टम इन मेन। अगर आपको ये टॉपिक तो अच्छी तरह समझना है, बुक से समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने यूट्यूब में मारिएगा एक्सीलरेशन सिस्टम इन मेन, तो आपको वहाँ पे समझा दिया जाएगा कि एक्सीलरेशन सिस्टम है क्या। उसके बाद ह्यूमन एक्सट्रोरी सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम। अच्छा ये वैसे तो ये एग्ज़ाम में इतना नहीं आया हुआ था। हाँ ये आया हुआ था, फंक्शन और नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखा जाए प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आया हुआ था। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस बार, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क है इसीलिए। किडनी का फंक्शन भी आपको याद रखना है, किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी का फंक्शन क्या है, इसको भी आप पढ़ जाइएगा। तो बाय द वे यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर 6 का, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा अपने प्रॉब्लम को। आपकी कुछ भी क्वायरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और बाय द वे अगर नोट्स अच्छा लग रहा है, इस तरह मैं अगर समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अगर पूरा चैप्टर समझना है, कुछ भी क्वेरी है आपको, अगर क्वेश्चन आंसर और चाहिए और कुछ अगर जो भी आपका डिमांड है, आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी ये सब क्वेश्चन पढ़ के आगे बढ़ सके। वैसे भी 30% रिड्यूस कर दिया, सिलेबस को फोकस करें। आपका सिलेबस में 30% कमा दिया गया है। साइंस का भी सिलेबस बहुत सारा कमा है। लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और हिंदी मीडियम वाले के लिए भी बनेगा, और इंग्लिश वाले के लिए तो बना रहा हूँ, हिंदी वाले के लिए बनेगा। बाय बाय, टेक केयर। और एक बात है, कोई भी नया स्टूडेंट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।